प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी एक्सरसाइज 6.5 और ये एक्सरसाइज 6.5 का सेकंड पार्ट है। प्यारे बच्चों, इससे पहले जिस बच्चे ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो आज का काम स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हमें करना क्या बच्चों, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मिनिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। तो बच्चों आपको दिया क्या है, देखते हैं। पहला ही फंक्शन है f(x = x²। तो क्या कहता है ये, इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास क्या है, f(x) कोई फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है बच्चों वो दिया क्या है आपको, x²। और समझने से पहले मैं एक बात पहले से ही स्पष्ट कर दूं, जो कि मैं ऑलवेज कहता ही रहता हूं, कि जब तक आप इस वीडियो के बेसिक कंसेप्ट को, इससे पहले वाली वीडियो को नहीं समझोगे, शायद प्रॉब्लम तो आप कर जाएं, लेकिन आपको बातें समझ नहीं आएंगी। इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लें, 6.5 के फर्स्ट पार्ट को। आगे देखते हैं। अब हम उसी बेसिक को लेकर के चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बताना क्या है, एक तो इसकी लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है, और लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है ये। पहले हम क्या करें, हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर फंक्शन है। इसको 2-3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है, जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अपनाया था, क्या आप ये देखें कि इसका क्या छोटे से छोटा मान निकाला जा सकता है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली जा सकती है, किसके ऊपर, 0 के ऊपर। यदि आप क्या कर दो, f(0) रख दो, तो क्या आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर = 0। ठीक है। अब इससे छोटी इसकी वैल्यू होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, अगर आप यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने f(-1) रख दिया, तो -1 का स्क्वायर हमेशा ही क्या आएगा, +1। अब जितनी भी वैल्यू, चाहे आप यहां नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे, हमेशा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसकी कोई ना कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी? इसका उत्तर आप देंगे नहीं होगी। इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएंगी। तो आप मिनिमम वैल्यू का तो आपको पता चल गया, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की क्या हुई, वो हुई बच्चों क्या, = 0। और किस पॉइंट के ऊपर, एट x = 0 के ऊपर हुई ना। तो इसलिए जो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, या पॉइंट ऑफ मिनिमा कह देते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। मैंने मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में बताया भी आपको पिछली वीडियो में। ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हुआ बच्चों, वो हुआ आपके पास 0। पॉइंट भी 0 है, और पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी आपके पास 0 है। अब दूसरे तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं इसको। दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये फंक्शन जो है, इसका मैं ग्राफ खींचने का प्रयास करता हूं। कैसे, ये फंक्शन है क्या वास्तविकता में, y = f(x = x²। ये तो आपका अपवर्ड पैराबोला है। तो आप +1 क्लास में जो पढ़ते थे, तो अपवर्ड पैराबोला है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिस फंक्शन की वैल्यू कम से कम कहां पर है, इस पॉइंट पर है, ओरिजिन के ऊपर, 0 के ऊपर, और है भी कितनी, वो 0 ही है यहां पर। ठीक है। लेकिन यदि मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, तो आप कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई है ही नहीं। क्योंकि ये ग्राफ कहां आगे आगे की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कहां बताएंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये आपको, सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन दिया बच्चों, क्या फंक्शन है आपके पास दूसरा, gx = x³ - 3x। gx कोई फंक्शन है, और ये दिया है x³ - 3x। अब यहां पर, अब ये पिछला मेथड हम नहीं अपनाएंगे, यहां से स्टार्ट होगा आपका डेरिवेटिव, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसलिए डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे, जो मैंने बेसिक में बताया था। कैसे कि आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालिए, वो बन क्या रहा है, देखिए 3 आगे आएगा, 3x का स्क्वायर, और माइनस में 3 आ जाएगा। फिर आप इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, और एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 बनता है। यानी कि डेरिवेटिव को 0 रखा, आपने 3 कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या बच्चों, x² - 1 = 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आई बच्चों, x² = +1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो +-1।
तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए, एक तो 1 हो गया और एक -1। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या देखते हैं हम, ये कौन सा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मिनिमम वैल्यू का है, और कौन सा पॉइंट मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का, और मिनिमम अथवा मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी। तो आप बच्चों क्या करेंगे उसके लिए आप पहले 1 को ले लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, जैसा आपको समझाया था मैंने। तो 1 के ऊपर जब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बनती है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह क्या रख देता हूं बच्चों, 1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लेता हूं, जैसे 0.9। तो यदि आप इस डेरिवेटिव में यहां अथवा यहां रखते हैं वैल्यू, तो 3 आपका एज इट इज, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, 1 से लेफ्ट की वैल्यू 0.9 थोड़ी सी कम है का स्केयर और माइनस में 1 है, तो यहां बच्चों क्या बनता है, 3 आपका एज इट इज, इसका स्केयर करोगे तो क्या बनेगा 0.81 माइनस 1। तो ये कैसा आएगा, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो नेगेटिव बचेगा, आपका जो मान आएगा इस डेरिवेटिव का वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली जब आप 1 के राइट में देखते हैं, राइट का मतलब है इसी फंक्शन में 3 इंटू में डेरिवेटिव में क्या रखते हैं, यहाँ 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यानी जैसे 1.1 रख दिया, तो 1.1 का स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा 1.21 आएगा, और माइनस में क्या है 1 है। तब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, सोल्व करोगे इसको, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो घट जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 से लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव आ रही है और 1 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रही है। तो मैंने बताया था आपको किस तरीके से कि अगर आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स साइन कैसे चेंज करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, दिए गए पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो 1 के ऊपर, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश 1 के ऊपर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए जो पॉइंट है 1, ये क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट सी जो है, ये क्या हुआ, सी मानते थे हम उसमें, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू हुआ। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करता था तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बनता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए आप क्या लिखोगे भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू वो क्या हुआ, वो हुआ आपके पास 1, या ये भी कह सकते हैं आप पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ आपके पास क्या 1। मिनिमा क्या होता है बच्चों, ये मतलब एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए मिनिमम का मतलब सिंगुलर और मिनिमा का मतलब एक से ज्यादा प्लूरल। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया 1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हुई इस पॉइंट के ऊपर, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या हुई, आप क्या कर दें 1 रख दें, ये फंक्शन जो था जी एक्स था ना, जी ऑफ 1 रख दें यहां पर, तो जी ऑफ 1 के ऊपर ही तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो क्या बन जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में एक्स की जगह क्या है आपके पास 1 है यहां पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2 आ जाएगा। तो यही सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आया था आपके पास क्या आया था -1। अब -1 के ऊपर चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर देखते हैं बच्चों, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया था वो क्या था 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1, तो आपका एफ डैश एक्स था वो क्या था 3 इंटू एक्स का स्क्वायर और -1। अब क्या देखते हैं, इससे लेफ्ट का मतलब इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, इससे छोटा मान, जैसे वैसे तो -2 भी ले सकता हूं मैं, लेकिन इससे छोटा जो इसके नजदीक है, जैसे -1.1 है वो इससे छोटा है, तो यहां पर स्क्वायर करोगे तो देखो क्या बन जाएगा 3 इंटू -1.1 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर 121 1.21 आएगा प्लस का, और माइनस में 1, तो आपके पास वैल्यू जो डेरिवेटिव आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या है, ये तो है आपका पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद जब आप इससे राइट में लेते हैं -1 के, जैसे कि मैं यहां पर क्या ले लेता हूं माइनस का 0.9, इससे बड़ा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, 3 आपका एज इट इज रहेगा, -0.9 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा 0.81 और माइनस में 1। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका नेगेटिव बचेगा, तो इसका मतलब -1 के लेफ्ट से -1 के राइट तक इस फंक्शन ने अपना साइन कैसे चेंज किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यानी कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो चेंज करता है साइन को, चेंजेज साइन कैसे, साइन चेंज किया पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा तो इसका मतलब जो आपका ये पॉइंट है कौन, मतलब जिसके ऊपर चेंज किया -1, यानी कि यदि आप क्या लिखें यहां पर एफ डैश 1 लिखते हैं तो यहां पर, तो अगर इस तरह से चेंज किया तो -1 इज क्या हुआ आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज किया है,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू अथवा मैक्सिमा। तो इसलिए इसी पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी एक्स, यानी कि जी ऑफ -1 के ऊपर ही बनेगी। वो क्या था, जी एक्स आपके पास, जी एक्स फंक्शन था आपके पास एक्स की क्यूब -3x, तो रख दीजिए इसमें क्या बन जाएगा, -1 की क्यूब, एक्स की क्यूब का मतलब -1 की क्यूब और माइनस में 3 इंटू में एक्स की जगह -1, तो बच्चों ये तो -1 ही आया और यहां पर हो गया प्लस का 3, तो 3 - 1 क्या आया आपके पास 2 आया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 2, ठीक है, किसके ऊपर, -1 के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको करना है बच्चों। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में इसने क्या कह रखा आपको देखिए, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपके पास कोई फंक्शन किस प्रकार का, ये दिया बच्चों एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जो एच एक्स कोई फंक्शन है, एच में है आपकी बार फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू आपको देखनी है मिनिमम अथवा मैक्सिमम, और किस पॉइंट किसके ऊपर देखनी है, इंटरवल दिया आपको क्या, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या दे रखा है 2 पाई, ठीक है, तो ये इंटरवल है आपके पास। तो इस इंटरवल के ऊपर देखने का प्रयास करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है और किसके ऊपर मैक्सिमम आती है, ठीक है। और बात होती है बच्चों लोकल की बात हो रही है यहां पर, हर जगह लोकल, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू की। तो देखते हैं अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, वही बात, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो एच डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया बच्चों, और कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। फिर आप इस डेरिवेटिव को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं ताकि वो पॉइंट निकाला जा सकते हैं जहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का हम पता कर सकें, ठीक है। तो यही काम तो आप लोग करते आए हैं। तो देखिए किस प्रकार से करोगे आप, इसमें जब डेरिवेटिव किया तो आपने इस तरह से कर लिया, इसको कोस एक्स एज इट इज आपका, और साइन एक्स को उधर ले जाइए बच्चों, तो साइन एक्स क्या होगा आपके पास उस साइड में जाकर के प्लस, अब दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां तो 1 ही बच, कोस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से 1 ही बच गया, उधर क्या हो गया साइन अपॉन में कोस टेन, यानी कि टेन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। और ये इंटरवल 1 मिनट देख लेते हैं, 2 पाई नहीं होगा बच्चों, कितना है π/2 है, एक्स क्या है यहां पर 0 से लेकर के π/2 तक है यहां पर, ठीक है, ये इंटरवल π/2 दिया इसने। तो देखते हैं इसमें अब आगे जो बात आती है, tan x की वैल्यू 1 आई, तो इसको आप क्या कर लो यहां से tan में कन्वर्ट कर लो बच्चों, टेंजेंट x, तो आपके पास एज इट इज, और 1 को क्या लिख सकते हैं आप, टेंजेंट π/4 लिख सकते हैं, tan π/4 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आई यहां से π/4 आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट आ गया π/4, तो π/4 के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वैल्यू देखते हैं हम। तो देखिए यदि मैं इससे थोड़ा सा छोटा मान ले लूं, वैसे तो मैं इसमें जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही छोटा ले रहा हूं जैसे, या फिर आप इसके बिल्कुल नजदीक भी ले सकते हैं, और यहां फंक्शन क्या है आपका ये रहा डेरिवेटिव। अब जब आप डेरिवेटिव करते हैं इसका कोस π/4 पे जो वैल्यू आती है, अगर π/4 के ऊपर देखें तो 1/√2 आएगी, और ये भी 1/√2 आएगी साइन π/4, तो ये तो 0 ही होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं कोस π/4 के लेफ्ट में वैल्यू देखूं बच्चों, तो ज्यो ज्यो आप मतलब 0 से मतलब घटते जाएंगे एंगल में, जैसे π/4 से आपका घटता जाएगा, तो कोस की वैल्यू हमेशा आप जानते ही हैं बढ़ती है, क्योंकि कोस 90 0 होता है, और कोस 0 पर जाकर के वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी कि बढ़ती जाती है। तो आप कोस π/4 के ऊपर जाएंगे और उससे लेफ्ट में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी बढ़ेगी, यानी कि ये जो वैल्यू आती थी 1/√2 उससे बड़ी आएगी, इसके ऊपर तो इसकी वैल्यू 1/√2 आती है, लेकिन इससे आप लेफ्ट में जाएंगे तो इससे बड़ी आएगी। और साइन π/4 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि साइन π/4 थीटा के घटने के साथ साथ घटता है, तो ये तो बढ़ेगा आपका और ये घटेगा। एग्जैक्ट वैल्यू π/4 पे 1/√2 आती थी, यहां भी 1/√2 आती थी, लेकिन यहां 1/√2 से आप बढ़ जाएगी यहां पर, और यहां पर घट जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जितना जितना आप कम करोगे ना π/4 ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब टोटली क्या है बच्चों, ये तो बढ़ रहा है आपका और ये घट रहा है, यानी आपका जो f' है वो क्या कर रहा है, वो हो रहा है 0 से बड़ा, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू π/4 के ऊपर, यानी कि ये साइन जो चेंज कर रहा है, ये कैसे चेंज कर रहा है बच्चों, अगर आप मतलब 0 से छोटी वैल्यू पे, तो क्या हो रहा है आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है 0 मतलब π/4 से छोटी वैल्यू पे 0 से बड़ा आ रहा है।
इसी प्रकार से यदि आप कहां जाते हैं, इसके राइट में जाओ, आप थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले, तो कोस वैल्यू जितना बढ़ाओगे तो ये कोस का मान जितना जितना बढ़ाते रहोगे ये कम होता जाएगा, और साइन जितना जितना बढ़ाओगे उतना उतना ज्यादा होता जाएगा। तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो यहां पर नेगेटिव आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 से लेस है। ठीक है, ये तो कहां पर था, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे ना आप, तो यहां पर नेगेटिव साइन लिख दिया मैंने। और यही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये एट x इज क्या इक्वल टू पाई बाई 4 के राइट में लिख देता हूं मैं, यहां पर प्लस का निशान दे देता हूं, तो फिर ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब आपके फंक्शन ने फंक्शन के डेरिवेटिव ने साइन को कैसे चेंज किया, एफ डैश एक्स चेंजेज साइन, चेंज कैसे किया इसने, चेंजेज साइन कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है तो ये पॉइंट क्या बनता है बच्चों, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हुआ बच्चों ये। तो इसी पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ पाई बाई 4 के ऊपर ही तो बनेगी। फिर आप पाई बाई 4 रख दीजिए, तो वहां पर क्या था फंक्शन, साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/√2 रख दी हमने, प्लस कोस पाई बाई 4 भी वैल्यू भी कितनी होगी 1/√2। तो ये सम हो गया 2/√2, दोनों को जोड़ दिया हमने। तो 2 को √2 से डिवाइड कीजिए तो √2, तो ये क्या होगी आपके पास, क्या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही करना। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से हर सम का ये एक ही तरीका है, मेथड है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में भी क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है फंक्शन, इसमें दे रखा है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसी जैसा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसमें देखते हैं कैसे, और इंटरवल दे रखा है इसमें, उसमें तो 0 से पाई बाई 2 तक था, यहां पर दे रखा है 0 से 2 पाई, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन है 2 पाई। तो देखते हैं इसमें आप इसका वही काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, कोस एक्स, और माइनस में कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, तो प्लस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब क्या करते हैं, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं वो पॉइंट निकालने के लिए। तो आप साइन एक्स को तो इधर ही रख लीजिए साइन एक्स, और कोस एक्स को उधर ले जाइए तो माइनस का कोस एक्स होगा। तो अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ कोस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर क्या बच जाएगा टेन एक्स टेंजेंट एक्स, और इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों इसको -1 को टेन में बदलिए, टेन एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे आप, माइनस का टेंजेंट पाई बाई 4 में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू -1 ही होती है इसकी। तो बच्चों इसको है ना एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कैसे तोड़ दें, टेन एक्स को एज इट इज, और इसको लिख लें टेंजेंट, देखो ये -10 पाई बाई 4 है, ये कहां कहां नेगेटिव हो सकता है, ये या तो सेकंड में अथवा थर्ड में। मैं इसको एक बार सेकंड में ले जा रहा हूं, मतलब थर्ड में नहीं, एक बार फोर्थ में, ठीक है ना, सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होगा, तो मैं पहले सेकंड में ले जा रहा हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टेन, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने तो पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, सेकंड में गया तो सेकंड में नेगेटिव होगा, तो ये और ये बराबर हो गए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 10 जब हटाओगे तो ये आई पाई माइनस पाई बाई 4, तो 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। और इसी प्रकार से अथवा और क्या लिख सकते थे आप इसको, tan x आपका एज इट इज होता, ठीक है, और यहां पर -10 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता था टेंजेंट, फोर्थ में ले जाइए इसको, 2 पाई माइनस में पाई बाई 4, ऐसे बनता आपके पास, ठीक है। तो जब आप यहां से 10 हटाएंगे तो x की वैल्यू 4 दूनी 8 पाई माइनस पाई यानी 7 पाई बाई 4 होता, क्योंकि यहां पर दो वैल्यू बनेगी बच्चों, क्योंकि इंटरवल क्या है आपका 0 और 2 पाई के बीच में, इसलिए यहां हमने दो वैल्यू निकाली। तो क्या क्या आई, एक तो आई 3 पाई बाई 4 और एक 7 पाई बाई 4। अब दोनों पे चेक करते हैं इस डेरिवेटिव को। जब दोनों को पर चेक करोगे आप डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव आपने क्या किया था, ये रहा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए बच्चों, आप 3 पाई बाई 4 है जो कितने डिग्री है, देखिए जब आप इसको देखते हैं तो यहां पर तो देखिए आप 45 दिया, यहां 180 रखेंगे ना एक्स पाई की जगह, तो कितना आएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 दिया, 135 डिग्री हुआ, तो 135 डिग्री है ना, उसके ऊपर इस डेरिवेटिव को जब देखते हैं, कोस 135 की वैल्यू तो आएगी नेगेटिव, और साइन 135 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि वैल्यू कौन सी ज्यादा आ रही है। यहां पर आप इसको लिखेंगे किसको 135, मतलब इससे थोड़ी लेफ्ट में ले लीजिए। 135 से मैं थोड़ी वैल्यू कम ले लेता हूं, जैसे मैं 120 डिग्री की वैल्यू ले लेता हूं बच्चों। 120 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, मैं पहले इसके लेफ्ट में देखूंगा और फिर इसके राइट में। तो 3π/4 यानी कि 135 से छोटी मैंने ले ली क्या 120 डिग्री, यानी कि क्या कैसे लिखते हैं 120 डिग्री को, जब आप उसको पाई अपॉन में 180 और गुणा में क्या करते हैं 120, 0 से 0, तो ये हो गया बच्चों 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2π/3 हो गया। तो यहां से अगर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं आप एफ डैश क्या 2π/3, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू देख सकते हैं ना आप आसानी से। तो कोस 2π/3 हो गया, यहां पर कोस 2π/3 प्लस साइन 2π/3 हो गया, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यू निकालोगे बच्चों क्या बनेगा आपके पास, ये इसको लिखेंगे कोस π-π/3 लिखेंगे इसको आप, π-π/3, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे, इसको भी साइन π-π/3 लिखेंगे। तो बच्चों यहां देखिए ये तो सेकंड में नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस कोस π/3, इसकी वैल्यू ही क्या आ जाएगी, मतलब 60 की, ये हो गई -1/2, और प्लस में साइन π-π/3, ये तो पॉजिटिव रहेगा, साइन π/3 की वैल्यू साइन 60 की होती है √3/2। तो उत्तर क्या हुआ आपके पास, √3 - 1/2 आया। तो ये वैल्यू क्या कैसी आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है, किसके लेफ्ट में, किसके π/4 के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यदि 3π/4 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आया आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब आप 3π/4 से बड़ी वैल्यू लोगे तो फिर कैसे साइन आएगा, फिर आएगा आपका साइन नेगेटिव। लेफ्ट में ली तो पॉजिटिव, राइट में लोगे तो आएगा नेगेटिव। तो इसने साइन कैसे चेंज किया बच्चों, आपके डेरिवेटिव ने एफ डैश एक्स ने, एफ डैश एक्स चेंजेज साइन, चेंज करता है, चेंजेज साइन कैसे, पहले पॉजिटिव आई थी ना वैल्यू, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बना बच्चों, ये 3π/4 इज, इसी पॉइंट पे कर रहा है ना, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हुआ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज किया है। तो इसका मतलब इसी पॉइंट के ऊपर तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी 3π/4 के ऊपर, वो आएगी क्या, ये फंक्शन रहा आपका, उसमें रख दीजिए। तो इसलिए सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, किस पॉइंट के ऊपर होगी, 3π/4 के ऊपर। क्या बन जाएगा आपके पास, ये फंक्शन था ना, ये रहा एफ ऑफ 3π/4 रख दीजिए यहां पर। एफ ऑफ 3π/4 के ऊपर जब वैल्यू निकालते हैं तो साइन क्या लिखोगे 3π/4 और माइनस में क्या बच्चों कोस 3π/4 ऐसे लिखोगे। तो अब देखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, आपने रख दिया यहां पर 3π/4 को साइन क्या π-π/4, और इसी प्रकार से इसको लिख दिया माइनस में कोस। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये तो हो गया सेकंड में गया तो पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन π/4 ही हो गया आपका, और यहां पर हो गया नेगेटिव, लेकिन बाहर भी माइनस का साइन है और ये सेकंड में गया तो नेगेटिव, तो प्लस में कोस π/4। तो इसकी वैल्यू भी 1/√2 और इसकी भी, तो 2/√2 आ गया जोड़। तो इसको डिवाइड करोगे तो √2। तो यही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, किसके ऊपर, 3π/4 के ऊपर। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आया था वो क्या था आपका, 7π/4 था। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो 7π/4 के ऊपर फंक्शन साइन कैसे चेंज कर रहा है, एट x इज इक्वल टू 7π/4 के ऊपर देखते हैं। तो बच्चों आप मतलब 7π/4 है क्या वास्तविकता में, देखिए ये है कितना, ये बच्चों जैसे मान लीजिए मैं पाई की वैल्यू क्या रखता हूं यहां पर 180, तो 180 4 से कटेगा तो 45 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 से 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 डिग्री। हम 315 की बजाय किस पे देख लेते हैं, लेफ्ट में देखते हैं, 300 डिग्री पर देखते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या निकाला था आपने, ये रहा आपका डेरिवेटिव, ठीक है। साइन एक्स क्या था आपके पास डेरिवेटिव, देखिए यहां पर इसका डेरिवेटिव आया था आपके पास, मतलब एफ डैश एक्स आपने निकाला था यहां पर, ये साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहां रख करके देखते हैं डेरिवेटिव में, ये रहा एफ डैश एक्स। तो रखिए, अब मैं कितने डिग्री की वैल्यू रख रहा हूं, 300 डिग्री की, ठीक है। 300 डिग्री पर जब आप देखते हैं बच्चों साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स को, तो क्या बन जाएगा, कोस 300 डिग्री, 300 डिग्री को आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में,
तो 300 को जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन में 180 गुणा में 300 करेंगे तो 0 से 0, 6 3 18, 6 5 30, 5 पाई बाई 3 आ गया। तो 5 पाई बाई 3 के ऊपर देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, कोस 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3, कोस 5 पाई बाई 3 प्लस में साइन 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है किसके ऊपर, एफ डैश आपका जो एक्स आ रहा है, यानी कि किसके ऊपर देख रहे हैं हम इसको डेरिवेटिव को, हम इस डेरिवेटिव को देख रहे हैं बच्चों जो पॉइंट था 7 पाई बाई 3। ठीक है, 7 पाई बाई 3 के ऊपर क्यों देख रहे हैं, मैंने उससे छोटी वैल्यू ली है बच्चों ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पर अगर आप या इसको 5 पाई बाई 3 भी कह सकते हैं वैसे तो, ठीक है, क्योंकि ये उससे छोटी वैल्यू है मान करके चल रही हैं। तो इसको लिखें ये क्या, कोस, इसको 5 पाई बाई 3 को क्या लिखूं बच्चों मैं, इसको लिखूं मैं 2 पाई माइनस में, देखिए अब इसमें से 2 पाई में से क्या घटाते हैं कि ये वैल्यू आ जाए, 2 पाई माइनस में देखो 3 दूनी 6 तो पाई बाई 3 लिख दूं मैं यहां पर, तो 3 दूनी 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3 प्लस में ऐसे ही साइन को साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं वैल्यू क्या बनी। तो ये वैल्यू बनी, यहां सेकंड में ये फोर्थ में गया, फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो कोस पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3 यानी 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। और प्लस में यहां देखते हैं ये किस में गया, ये गया आपका फोर्थ में, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या बन गया माइनस साइन पाई बाई 3, यानी कि माइनस में आ जाएगा कितना, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। तो बच्चों ये क्या हो गया, 2 इसका एलसीएम 1 माइनस में √3 अपॉन में नीचे क्या आया 2। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू ज्यादा है ना 1 से 1.73, तो इसलिए जो आपका डेरिवेटिव आया लेफ्ट हैंड साइड में इसके 7 पाई बाई 4 के, वो क्या आया, लेस देन 0 आया। तो इसका मतलब लेफ्ट में तो लेस देन 0, तो राइट में क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर किस पॉइंट के ऊपर, 7 पाई बाई 4 के ऊपर, यानी कि आपका जो एफ डैश 7 पाई बाई 4 आएगा वास्तविकता में 7 पाई बाई 4 के ऊपर आपका जो ग्राफ है डेरिवेटिव है वो कैसे साइन चेंज करेगा, वो साइन चेंज करेगा, अभी क्या आया था आपके पास नेगेटिव आया था ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि राइट में देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट क्या हुआ बच्चों, तो 7 पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसने साइन ही कैसे चेंज किया बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता तो मैक्सिमम होता, तो इसी पॉइंट के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ 7 पाई बाई 4 के ऊपर क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू वो आएगी, जो फंक्शन था आपके पास, क्या था फंक्शन आपके पास, क्या था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये फंक्शन था आपके पास। तो यहां रख दीजिए साइन एक्स यानी कि साइन 7 पाई बाई 4 और माइनस में कोस 7 पाई बाई 4। तो इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे, साइन इसको लिखें बच्चों किस तरह से, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, तो 7 पाई बाई 4 बचेगा, माइनस में कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी बच्चों, कितनी आएगी देखते हैं, ये हो गया 2 पाई में से घटाएंगे तो नेगेटिव, तो माइनस का साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, माइनस का 1/√2 आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या देखते हैं आप, जब इसमें -1/√2, और ये भी देखो यहां तो कोस तो पॉजिटिव हो गया लेकिन बाहर माइनस का निशान है, तो माइनस का 1/√2 ही इसका मान आएगा। ठीक है, कोस पाई बाई 4 का, तो ये बन गया -2/√2, -2 अपॉन में √2, तो वैल्यू क्या आई बच्चों, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई, लोकल मिनिमम वैल्यू आई आपके पास -√2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों थोड़े से लंबे और समझने में थोड़ी देर लग सकती है, मतलब थोड़ा समझ में आने में, मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बातें आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 5th। तो 5th में क्या कहता है आपको, देखो 5th पार्ट में इसने दिया है आपको क्या, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर, फिर आगे दिया इसने क्या, प्लस 9x प्लस 15, प्लस 9x प्लस में 15। देखते हैं कि कहाँ किस पॉइंट के ऊपर ही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी, तो किस तरह से करें, वही काम डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों क्या बन गया, 3 आगे आया, 3x का स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12x और प्लस में 9, और इस डेरिवेटिव आप 0 के बराबर रखें। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे
तो x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3 ऐसे हो गया इक्वल टू 0। तो 3 आपका एज इट इज, और यहां कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर बनाइए माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको पॉइंट निकालने हैं ना, तो जब आप पॉइंट निकाल लेंगे तो यहां से 3 तो आपका एज इट इज, इसमें से x कॉमन निकाल दीजिए और x माइनस 3 बचेगा, आगे माइनस 1 निकालना पड़ेगा तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब है ना यहां से जब 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी 1। तो हम 1 बाई 1 करके इन दोनों के ऊपर चेक करते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू के पॉइंट। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू को देखते हैं तो बच्चों देखो मैं पहले 1 के ऊपर देख रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो 1 के देखो मैं लेफ्ट में ले लेता हूं, तो 1 से थोड़ा सा कम ले लिया बच्चों 0.9 माइनस 3, तो नेगेटिव आया। 0.9 माइनस 1 ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका जो एफ डैश एक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा है। कहां पर, एट एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, अब यही अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं जैसे 1.1, तो यहां नेगेटिव बचेगा, और यहां 1.1 में से 1 तो यहां पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। यानी कि आपका जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0 से लेस, किसके ऊपर, एट एक्स इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर। तो इसका मतलब लेफ्ट में ग्रेटर और राइट में स्मॉलर, तो इस स्मॉल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, आपका जो एफ डैश एक्स है वो चेंज कर रहा है साइन को, चेंजेज साइन, कैसे, साइन फ्रॉम किस तरह से, किस तरीके से चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है बच्चों ग्रेट मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है ना। तो इसलिए जो 1 हुआ, 1 इज पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों ये तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हुआ ना, और इसलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो इसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो क्या बनी, वो 1 के ऊपर ही बनेगी। जो फंक्शन था उसमें रख दीजिए। तो देखिए फंक्शन क्या था आपके पास, ये था, यहां पर रखिए एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ 1 रखिए, 1 का क्यूब है, x का क्यूब है, माइनस में 1 का क्यूब, फिर माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, तो माइनस में 1 का प्लस में 1 का क्यूब माइनस में 6x 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस में 9 इंटू 1 9 और प्लस में क्या है 15। तो बच्चों देखो ये क्या बन गया, ये हो गया 15 और 9 24, और एक 25 में से 6 घटाएंगे 19। तो ये ही आएगी क्या इसकी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से करना आपको। उसके बाद कौन सा है, 3 के ऊपर देखना था। 2 पॉइंट आए थे ना आपके पास, कौन कौन से, 1 और 3 के ऊपर देखते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर जब आप देखते हैं तो 3 के लेफ्ट में देखते हैं। तो 3 के लेफ्ट में इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए आपका क्या आ रहा है, देखो यहां पर 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू ली तो इसमें से 3 घटाया तो नेगेटिव, और 3 से फिर थोड़ी सी बड़ी, मतलब यहां पर 3 से छोटी रख रहे हैं ना, तो यहां पर 3 से थोड़ी छोटी भी रखेंगे तब भी ये क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए 2.9 रख दिया तो ये तो पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ नेगेटिव, तो टोटली क्या आ रहा है आपका नेगेटिव, और फिर बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब भाई जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है साइन को, कैसे, चेंजेज साइन, कैसे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 के ऊपर तो नेगेटिव वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये 3 क्या हुआ, 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू का पॉइंट हुआ कौन, 3। तो इसलिए जो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आई, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू क्या बनी, एफ ऑफ 3 के ऊपर ही तो आएगी, तो 3 रख दीजिए। जो फंक्शन था क्या था, ये था एक्स की क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 रख दीजिए, एक्स की क्यूब यानी कि क्या होगा, कितना, 3 की क्यूब, 3 का क्यूब लिखेंगे आप, 3 की क्यूब माइनस में 6 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, और प्लस में क्या था 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 एक्स था ना, इंटू में 3 प्लस में 15, तो ये हो जाएगी। तो देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 छिका 54, और प्लस में 9 तिये 27 और प्लस में 15, नहीं ये माइनस प्लस 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 15 और 9 24, 24 और 27, 27 प्लस में 24, तो 4 और 7 11, 2 और 2 4 1 5, 51 माइनस 56, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा। 1 मिनट दोबारा से चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर 3 का क्या दे रखा है, 3 की क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 3 की क्यूब। तो 3 की क्यूब कितनी आई बच्चों, 27। तो 27 और 27 चौवन से चौवन तो हो गया आपका कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 15 है। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात है आपके पास पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में इसने दिया है आपको कितना, फंक्शन दिया बच्चों यहाँ पर gx इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x, gx इक्वल टू, ये है आपका 6th पार्ट। छठे पार्ट में f(x) या gx दे रखा है, gx इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x। ठीक है, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है बच्चों, 0। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर जब आप इसका g' निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, तो 1/2 बनेगा x बाई टू का। तो और ये क्या बनेगा, x ऊपर जाएगा ना, तो माइनस में आगे आ जाएगा वो -1, x की पावर -1 होगी तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x की -2 होगी उसको नीचे ले आइए। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या है आपके पास, 0 रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, क्या बना, 2x का स्क्वायर, एलसीएम हो गया। तो यहाँ तो बचेगा क्या, x का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 इक्वल टू 0। तो ये आया बच्चों। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे इसमें, जब आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करते हैं, तो यहां पर आपके पास 1 मिनट का दोबारा से डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। यहां पर दिया क्या बच्चों, एक्स बाई टू प्लस 2/x। ठीक है, तो इसका तो हो गया 1/2। इसके बाद यहां पर क्या हो गया, -2/x का स्क्वायर। तो जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल बच्चों, 4 नहीं बनता है क्या, ठीक है ना। तो 2 की 2 के साथ 4। अब इसमें 0 के बराबर रखेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चों x की वैल्यू आई +-2। ठीक है, आगे तो 2 के ऊपर -2 के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं 2 के ऊपर ये साइन कैसे चेंज कर रहा है। देखिए मैं 2 के लेफ्ट में थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी लेस ले लेता हूं, जैसे 1.9। तो 1.9 का स्क्वायर कीजिए बच्चों, तो क्या बनेगा 19, मतलब यहां पर 1.9 का स्क्वायर करोगे तो 1.9 गुणा में 1.9 तो वो बनेगा 3.61। तो 3.61 माइनस में 4 करोगे तो आपकी वैल्यू ऊपर नेगेटिव, लेकिन नीचे स्क्वायर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव। तो इसलिए टोटली तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, यानी कि जो आपका f' आया है बच्चों, शुरू में तो क्या आया है, इज लेस देन 0 किसके ऊपर है, एट x इज लेस देन 2 के ऊपर। और यही अगर आप 2.1 ले लेते हैं यहां पर जैसे, तो 2.1 का 4.41 आ जाएगा, उसमें से 4 घट जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, नीचे ही पॉजिटिव। तो इसलिए आपका जो f' आएगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा, कब, एट x इज ग्रेटर देन 2। तो इसलिए कैसे साइन चेंज किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो 2 क्या हुआ, सो 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और इसी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। सो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन में रख दीजिए। फंक्शन क्या था आपके पास, ये था ना, x/2 प्लस 2/x। तो x/2 यानी कि 2/2, x 2 आ गया ना, और प्लस में 2/x यानी कि 2/2। तो क्या आ गया, तो 1 + 1 यानी कि 2 आया बच्चों। बस यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, किसके ऊपर, 2 के ऊपर 2 ही आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x इज ग्रेटर देन 0 था, तो इसलिए 0 से बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी थी। आपकी x की वैल्यू एक -2 भी तो आई थी, तो -2 को तो आपको लेना ही नहीं है, उसको तो देखनी ही नहीं है, बस इसी पे देखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th। तो 7th में देखते हैं क्या कहता है। 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कह रहा है आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, gx दे रखा है इसने, gx कोई फंक्शन है क्या, 1/x² प्लस 2। यहां पर ऐसे है बच्चों। तो पहले यहां दे रखा है इसने फंक्शन इस प्रकार से, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं। ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों x² प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी, -1 होगी। ठीक है, पहले तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो g' क्या बनेगा, पहले -1 आगे आएगा, तो फिर -2 पावर बचेगी, तो -1 क्या हो जाएगा, ये -1 पूरे की 2 प्लस कर दीजिए, नीचे ले आइए, x² प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ऊपर नेगेटिव बनेगी, और x² प्लस 2 का हो गया 2x, ऐसे बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम, यहां से जब आप इस सारे को 0 के बराबर रखते हैं डेरिवेटिव को, तो नीचे वाली वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए कौन 0 होगा, ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू तो फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा।
दिस इंप्लाइज क्या आ गया, -2x इज इक्वल टू 0। तो -2 भी 0 नहीं हो सकता, तो 0x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, वो देखते हैं। तो 0 के ऊपर देखिए, आप 0 से थोड़ी सी लेस वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि माइनस की कोई वैल्यू ले ली, -0 मतलब जैसे -1 ले ली मान लीजिए, ठीक है। तो -1 लोगे तो यहां पर -1 और इंटू -2 तो क्या हो गया, ऊपर प्लस हो गया, और नीचे स्क्वायर क्वांटिटी है तो प्लस ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जी डैश एक्स, वो बन रहा है बच्चों ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज लेस देन 0 के ऊपर। और यदि मैं क्या ले लेता हूं, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0.1 ले ली मैंने, तो फिर तो ऊपर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब जो जी डैश एक्स आ रहा आपका वो क्या रहा, अब लेस देन 0, कहां पर, एट एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए कैसे साइन चेंज किया इसने, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसलिए 0 क्या हुआ बच्चों, 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ही आएगी इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ये बनी क्या, आप 0 रख दीजिए, तो 0 रखोगे तो यहां पर 0 ही हो गया ना, तो 0/4 आ जाएगा, मतलब 0 ही आएगी, बस मैक्सिमम वैल्यू भी 0 ही आएगी इस फंक्शन की, किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 8 है जो आपका, उसमें क्या देता है ये आपको, 8 में फंक्शन है f(x) इक्वल टू x √1 - x, यहां दे रखा है f(x) इज इक्वल टू पार्ट 8 पार्ट में क्या दिया आपको, f(x) इज इक्वल टू x √1 - x। तो यहां देखते हैं क्या है, तो ये फंक्शन कैसा है। तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x जब आप करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए पहले आप किसका करेंगे, x का, तो √1 - x आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। फिर u इंटू वी का फार्मूला लगा रहे हैं, तो x का मतलब x का तो 1 आ गया, √1 - x एज इट इज, प्लस x आपका एज इट इज, और इसका क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा 1/2, 2 नीचे लिख दिया, और अंडर में 1 - x बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप जानते ही हैं भाई क्या बन जाता है, जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है, आगे आ जाती है 1/2, ठीक। तो 1/2 आने के बाद फिर इसका क्या बन जाता है, माइनस में बन जाता है बच्चों, किस तरह से, देखो जैसे मैं बता देता हूं, जैसे x की पावर 1/2 है, तो 1/2 को तो आप ले आए आगे, x की पावर बची कितनी बच्चों, x की पावर बची, इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2, इसको नीचे ले आइए तो प्लस हो जाएगा, बस। अब 1 - x का और कीजिए, तो इसका तो 0 ही, इसका -1, तो यहां पर बन गया आपके पास -1, ठीक। अब इसमें क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम हो गया 2 √1 - x, तो ये क्या बन गया, इसके मल्टीप्लाई होगी तो 2 बचेगा, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 - x बचेगा, और माइनस में क्या है, x है। तो देखिए क्या बना ये आपके पास, ये हो गया, इसको जब आप खोलोगे 2 - 2x, और फिर माइनस में x है, ठीक। आगे तो नीचे क्या है, 2 × √1 - x, तो ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर बचा 2 - 3x हो गया ना, 2 - 3x, और नीचे 2 √1 - x। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे डेरिवेटिव को, तो निचले वाली वैल्यू तो 0 होगी नहीं, ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी, तो -3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, जब 0 के बराबर रखेंगे -2, तो x की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा 2/3। तो 2/3 के ऊपर चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कैसे साइन चेंज करता है। तो देखिए अब आप यहां जो डेरिवेटिव आपने निकाला था ये आ गया था, अब 2/3 से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लीजिए बच्चों, 2/3 से थोड़ी सी छोटी, जैसे ये हो गया आपके पास, जैसे 1/3 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो 1/3 छोटी होगी इससे, तो 1/3 जब आप रखोगे यहां पर देखो, तो मैंने यहां 1/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 - 1 बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगी वैल्यू ऊपर, ठीक है, और नीचे भी, नीचे क्या आएगा देखिए, यहां मैंने 1/3 रखा है, तो यहां भी 1 - 1/3 पॉजिटिव, और यहां भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब राइट में क्या आएगा बच्चों, राइट में आएगा आपका नेगेटिव। जैसे मान लीजिए मैं 2/3 से बड़ी ले लूं, जैसे क्या 4/3 ले लूं, तो यहां पर क्या मान होगा, देखो 4/3, 3 से 3 कैंसल, जैसे आपने 1/3 रखा था तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर पॉजिटिव आया था और नीचे पॉजिटिव आया था। अब मैं क्या रख रहा हूं यहां पर बड़ी, जैसे 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये नेगेटिव आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा बच्चों,
आपके पास यहां आएगा अंडर रूट में किस प्रकार का 1 माइनस में 4/3 रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगी आपके पास इमेजनरी वैल्यू। तो टोटल तो नेगेटिव आएगी ना, ऊपर नेगेटिव है, तो इसलिए क्या हुआ आपके पास, तो इसने साइन जो चेंज किया वो कैसे चेंज किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए जो 2/3 है वो क्या है, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसी के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, तो यहां पर क्या रख दीजिए, 2/3 रखिए। तो x की जगह मैंने 2/3 रख दिया, और अंडर रूट में क्या है बच्चों आपके पास 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस में 2/3, तो बचा क्या बच्चों 2/3 आपका एज इट इज। और अंडर रूट में क्या बना देखिए 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। तो बच्चों 1 का स्क्वायर रूट तो क्या आ गया 2 ही आ गया, तो 1 ही आया, 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, नीचे 3√3, तो ये आ जाएगी आपके पास क्या, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से है जो बच्चों आप इसको जैसे अगर रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई √3, तो ऊपर तो हो गया 2√3, चाहे तो नीचे यूं का यूं छोड़ दीजिए, और नीचे 3 हो गया, 3 तिया 9, यहाँ 3 हो गया और 3 ही है, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो सारे पार्ट थे आपके, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन थे एक प्रकार से, एक नहीं था ये, तो ये सारे आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया इसने देखते हैं। तो 4 में प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, दिखाना है कि भाई जो ये इतने फंक्शन दे रखे हैं, प्रूव करना है कि किसी भी फंक्शन का क्या नहीं है मैक्सिमा और मिनिमा, डू नॉट हैव। इन फंक्शन का कोई भी ना तो मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है, ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपके पास पहला ही फंक्शन है x की पावर एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव 0 रखेंगे, सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं e की पावर x। क्या ये 0 हो सकता है, e की x का डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं आएगा, चाहे x की जगह कुछ भी रख लो आप। अगर 0 भी रखते हैं तो e की 0 तो 1 ही आएगा, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता ना, तब इसका डेरिवेटिव ही 0 नहीं बनता, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप ही नहीं निकलता कहीं पर भी। ठीक है, जब बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर स्लोप नहीं, डेरिवेटिव नहीं निकलता, स्लोप भी नहीं बनता, स्लोप नहीं बनता तो ऐसा पॉइंट आता ही नहीं जहां हम ये पता कर सकें कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। सो क्या लिखोगे, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा बनता ही नहीं। ठीक है, इस फंक्शन का। उसके बाद दूसरा पार्ट है वो क्या है, जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ, यहां पर है log x। तो log x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो g डैश x क्या आएगा बच्चों 1/x। तो अब आप क्या करते हैं, यहां x तो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा log में ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, log नेगेटिव तो नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए x 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू कभी भी 0 आ ही नहीं सकती, जो इसका डेरिवेटिव है g डैश x, ये 0 आएगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी रख लो यहाँ पर x की जगह -1 रख लो तो -1 हो जाएगा, कुछ भी रख लीजिए 0 नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव 0 नहीं आता है तो क्या लिखांगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा, कोई पॉइंट निकलता ही नहीं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब समझते ही आप, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, वो है ही नहीं। थर्ड में क्या है, आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, वह बच्चों एच एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1 ऐसे है। तो इसका एच डैश एक्स निकालिए आप, एच डैश एक्स निकालोगे तो क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। तो बच्चों अब इसके फैक्टर तो बनते नहीं, ठीक है, ये इस तरह की क्वाड्रेटिक है, तो आप लोग इसका मतलब डेरिवेटिव को 0 रखेंगे ना, मतलब पहले तो डेरिवेटिव निकाला 0 के बराबर रखेंगे, अब इसके फैक्टर बना करके देखते हैं तो क्या निकलती है एक्स की वैल्यू। यहाँ पर डी निकाल लीजिए, जब आप डी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC वाला फॉर्मूला लगा करके देखते हैं तो डी क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 AC 4 गुणा में 3 गुणा में 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 4 3 12 माइनस का 8 आया ना। तो डी क्या है, डी इज लेस देन 0, तो इसके जो रूट हैं, रूट्स आर नॉट रियल, जो रूट्स हैं आर नॉट रियल। तो बच्चों कोई रियल वैल्यू ऐसे निकलती ही नहीं एक्स की। हम क्या करते थे, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के ऐसे पॉइंट फाइंड करते थे जहां पर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख सकें उन पॉइंट्स के ऊपर। अब कोई रियल पॉइंट निकलता ही नहीं यहाँ पर, एक्स इज नॉट रियल, एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर, कोई रियल नंबर ही नहीं है। अगर रियल नंबर ही नहीं है तो फिर पॉइंट फाइंड कैसे करें, तो इसलिए
इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो इसलिए इस फंक्शन आप ये भी कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मोर देन वन पार्ट है। पहला पार्ट है क्या बच्चों, आपको क्या दिखाना है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। तो देखो बच्चों क्या दिया है, एफ एक्स फर्स्ट पार्ट में ये क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब, और आपका एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है -2 to 2 क्लोज्ड इंटरवल से। तो आपको इस फंक्शन का क्या बताना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो वही तरीका क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लगा करके पहले तो पॉइंट निकाल लें। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 हो गया। तो इस इंटरवल में एक 0 पॉइंट और आ गया, तो 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से, एक तो हो गया -2, एक हो गया 0 और एक हो गया 2। तो इन तीनों के ऊपर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप पहले -2 है, -2 पे निकालिए, एफ ऑफ -2 क्या बन जाएगा, -2 की क्यूब। तो क्या हुआ बच्चों, -2 की क्यूब -8। उसके बाद एफ ऑफ 0 के ऊपर निकालिए, एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा, 0 की क्यूब। तो 0 की क्यूब क्या आएगा, वो 0 आएगा। फिर एफ ऑफ 2 लास्ट पॉइंट, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 की क्यूब, ठीक है ना, 2 की क्यूब वो आएगा 8। तो इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, ये रही, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो क्या बनी बच्चों, वो बनी कितनी, 8, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या बनी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू क्या बनी बच्चों, वो बनी आपके पास -8। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। और यदि आपसे कोई पॉइंट पूछे तो किस पॉइंट के ऊपर, -2 पे तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बनती है -8, और +2 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बनती है +8। बस ये ऐसे ऐसे बताना है आपको। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया इसने, ऐसे ही sin x प्लस cos x दे रखा और इंटरवल है 0 to π। एफ एक्स सेकंड पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। तो बच्चों यहां पर क्या करें, आपके पास इंटरवल क्या है 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, अगर और भी है तो इसके बीच में कोई, तो sin x का हो गया cos x और cos x का माइनस sin x, आप इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से sin x बराबर cos x आ जाएगा, ठीक है, cos x आ जाएगा ना, उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो cos से डिवाइड कीजिए, tan x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 1 हो गया ना, cos से डिवाइड करोगे तो tan x और इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 को टेंजेंट π/4। क्यों लिखा, क्योंकि इस इंटरवल में तो बस केवल इसी की वैल्यू होगी ना, बस 1। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आई बच्चों, tan हटाओगे तो π/4। तो आपके पास 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एक तो 0, एक π/4 और एक हो गया π। इन तीनों पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू निकालने की का प्रयास करते हैं। तो देखो पहले 0 पे देखो, एफ ऑफ 0, तो 0 पे देखिए, यहाँ पे 0 रखिए, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो बच्चों आया 1। ऐसे ही π/4 के ऊपर निकालिए, एफ ऑफ π/4, फंक्शन में रख रहे हैं ना ये वैल्यू, डेरिवेटिव में नहीं रखनी है, फंक्शन में रखनी है, sin π/4 प्लस cos π/4। तो वैल्यू तो हमें इसी की निकालनी है ना, sin π/4 प्लस cos π/4, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी √2, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट है पाई, तो यहां पर हो गया एफ ऑफ पाई, तो साइन पाई प्लस कोस पाई। तो बच्चों इसको लिखेंगे साइन पाई -0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और कोस पाई -0 प्लस में कोस पाई -0। तो सेकंड में गया, सेकंड में नेगेटिव होता है ये, तो माइनस कोस 0 हो गया ना, 0 कोस 0 की वैल्यू 1, तो बाहर माइनस है, माइनस का 1। तो इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हुई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हुई बच्चों आपके पास कितनी, -1। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी आई बच्चों, √2। यही तो बनती है, ये तो नहीं बनती है, तो 1 आती है, ये √2 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना हुआ, √2, ठीक है। इस प्रकार से तीनों पॉइंट पे जितने पॉइंट्स बनते हैं उन सब पे वैल्यू को देख लेते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो कम से कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद कितना है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन में दे रहा है ये क्या, थर्ड पार्ट में देता है आपको 5th का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है बच्चों, फंक्शन दिया है f(x = 4x
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x और माइनस में दिया बच्चों 1/2x का स्क्वायर, 1/2x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। और इंटरवल दे रखा है इसमें -2 to 9/2। ठीक है, यानी कि 4.5 है ये। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या करेंगे, इसका वही काम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करिए एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4x का तो 4 ही आ गया, माइनस में 1/2 आपका एज इट इज, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो 2 और x 2 से 2 कैंसिल, तो 0 के बराबर रखेंगे तो 4 - x = 0, तो x = 4 आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आपने निकाल ली 4, तो आपके पास ये इंटरवल डिवाइड हो गया, -2 है, 9/2 है, मतलब 4 है, ये हो गया इंटरवल के पार्ट हो गए। एक तो -2 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 है, और फिर है 9/2 यानी कि 4.5। ठीक है ना, इस प्रकार से आप तीनों पे निकाल लीजिए इसकी। f ऑफ -2 क्या आ जाएगा, -2 रखिए, 4 × -2 माइनस का 8 और -1/2, और फिर यहाँ रखेंगे क्या -2 का स्क्वायर, तो 4 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों 2 दूनी 4, तो -8 और -2 माइनस के 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसके ऊपर देख लीजिए, अब देख लीजिए 4 के ऊपर। तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगी, 4 × 4 16 हो गया, 16 माइनस में 1/2 इंटू में 4 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2 8 16, 16 में से 8 गया 8। इसी प्रकार से लास्ट वैल्यू 9/2 के ऊपर निकाल लीजिए, तो 4 इंटू में 9/2 है, 9/2 माइनस 1/2 और 9/2 का स्क्वायर बच्चों 81 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो देखो कितना बने, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 माइनस में 81/4 है ना, 81 अपॉन में 4, तो ये 18 माइनस 4 दूनी 8 और फिर 0, फिर बच्चों 4 दूनी 8, एक बचेगा ना। ठीक है, 0 उतारोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इसमें से घटाइए तो नेगेटिव बचेगी ना, तो नेगेटिव वैल्यू आई। तो नेगेटिव कितनी आई देखिए, इसमें से 18 घटाइए 20.25 में से, तो माइनस का 2.25। ठीक है, ऐसे बचता होगा शायद, और 75 बचता होगा, इसमें से नहीं 2.25 बचता है। तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू आई पहले वो देख लेते हैं। मैक्सिमम तो कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चों कितनी, देखिए 8, ये आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, 4 के ऊपर, तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इसी प्रकार से जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, वो दिखाई दे रही है आपको, कितनी, -10, किसके ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ये आ रही है बच्चों -2 के ऊपर है, तो ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से करना है। उसके बाद इसका जो लास्ट और नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या करते हैं, अगला जो पार्ट दिया इसने लास्ट, इसमें बच्चों f(x) = x - 1 का स्क्वायर, लास्ट पार्ट है f(x) = क्या दिया है, x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, x - 1 का स्क्वायर प्लस में 3, और इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों -3 to 1, यहां इससे x बिलोंग करता है। तो देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव जो आप करोगे तो f(x) क्या हो गया, 2 आगे आएगा, इंटू में x - 1 बनेगा, तो x - 1 का तो 1 ही हो गया ये डेरिवेटिव। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसको रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो बस -3 और 1 के ऊपर ही देखनी है। तो f ऑफ -3 रखिए, तो यहाँ पर -3 रख दिया, -3 - 1 -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 यानी कि 19। इसी प्रकार से 1 रख करके देखते हैं f ऑफ 1, फिर क्या आएगा, 1 रखोगे तो 1 - 1 ये तो 0 ही हो गया, तो आया 3। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या बनी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हुई क्या आपके पास 19, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हुई, एब्सोल्यूट मिनिमम ये हुई आपके पास क्या 3। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको करना है बच्चों। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। तो आपको बच्चों प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक। प्रॉफिट फंक्शन px दे रखा है बच्चों, px का मतलब प्रॉफिट फंक्शन क्या है, किसी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है 41 दे रखा है, माइनस में 72x, 41 - 72x, और फिर दिया है -18x का स्क्वायर। ठीक है,
ऐसे है ये प्रॉफिट फंक्शन। अच्छा, तो अब इस फंक्शन से क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई कंपनी इस फंक्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट कब प्राप्त कर सकती है, तो आप क्या करें, एफ डैश एक्स निकाल लें। तो ये तो जीरो ही होगा इसका, तो यहां हो गया माइनस का 72 और माइनस का 18 दूनी 36, तो 36x और बराबर है जीरो। तो बच्चों इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां लिख दीजिए 36x को पहले लिख दीजिए और प्लस में 72 और इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहां से आपकी पूरी वैल्यू ये जीरो के बराबर होगी, या यूं कह लीजिए, देखो इसको जीरो के बराबर रखिए, रखा आपने माइनस 30x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का प्लस का 72 हो गया उधर जाने के बाद, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 72 बाई माइनस 36, माइनस 2 आया ना। तो x की वैल्यू माइनस 2 होने पर हम देखते हैं कि क्या बनता है, इसके डेरिवेटिव को चेक करते हैं। माइनस 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लीजिए, तो ये तो आपका क्या रहेगा, माइनस 72 ही रहेगा। यहां मैंने रख दिया क्या, मैंने यहां रखा बच्चों माइनस 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, जैसे कि माइनस 2.3। तो देखो अगर मैं माइनस 2.3 रखूंगा तो 36 दूनी 72, देखो 36 गुणा में क्या है 2.3 रख रहा हूं पहले मैं सीधा सीधा। तो अब ये क्या का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो 36 दूनी 72 से ज्यादा ही आएगा या नहीं कुछ, ठीक है। तो यहां पर टोटल माइनस माइनस पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, ठीक है, और यहां पर बन रही है नेगेटिव। तो टोटल क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, किसके ऊपर, माइनस 2 से लेफ्ट में। आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है बच्चों, एट एक्स इज लेस देन माइनस 2 के ऊपर। और आप माइनस 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर क्या बनेगा, जैसे माइनस 1.9 ले लिया मैंने, तो फिर आपका क्या आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा, चेक करके देखना, लेस देन जीरो आएगा, एट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका जो साइन कैसे चेंज हुआ, मतलब ग्रेटर टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स जो है चेंजेज साइन, चेंज करता है साइन को, साइन कैसे, वही पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो 2 है माइनस 2 है, माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होया ना ये, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर रखिए 41 माइनस 72 गुणा माइनस 2 और ये रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट 41 था आपके पास 41, माइनस में फिर क्या है 72 और माइनस 2 और माइनस में 18 और इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं क्या बनता है इसमें, जो मैक्सिमम प्रॉफिट आता है वो हो गया आपके पास 41 यूं का 41 माइनस का 72 दूनी 144 प्लस का हो गया, ठीक है। और यहां पर देखते हैं 2 दूनी 4, तो 4 की माइनस 18 से माइनस के 72 हो गया ना, तो प्लस का देखो कितना बना आपके पास, 4 और 1 5, 4 और 4 8 1, 185 माइनस 72 घटाइए, 5 में से 2 3, 8 में 7 1 और यहां पर बचता है 1। इस प्रकार से कंपनी का जो प्रॉफिट होगा यूनिट कह लीजिए, ठीक है, या इसमें जैसा भी है जिस प्रकार से भी पैसा रुपया दिया है ये आ जाएगा 113। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है बच्चों। इस फंक्शन की दोनों वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। कैसे निकाल लेंगे देखिए 8th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन दिया है बच्चों आपको एफ एक्स, क्या ये दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू जो दी है 3x की 4, 3x रेज टू पावर 4 माइनस में 8x की क्यूब, 8x क्यूब, फिर प्लस 12x का स्क्वायर माइनस के 48x और फिर दिया बच्चों प्लस में 25, ठीक है। और इंटरवल है 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल, 3x की 4 है, साथ में माइनस 8x की क्यूब है, फिर 12x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 48x और प्लस में 25। तो देखते हैं एफ डैश एक्स निकालिए पहले। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 4x क्या आती है 12x की क्यूब हो गया, माइनस में डेरिवेटिव्स का 8 थी 24x का स्क्वायर, फिर प्लस में 12 दूनी 24x और माइनस में 48। तो इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे आप लोग। रखने के बाद इन दोनों में से कॉमन निकालिए बच्चों, चाहे 12 निकाल दीजिए पूरे में से, 12 कॉमन निकाला आपने, x की क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर और प्लस में क्या बचा बच्चों, इसमें क्या बचा 2x
और माइनस में 12 चौके 48 इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। अब इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकलता है एक्स का स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा एक्स माइनस 2, फिर प्लस में 2 कॉमन निकाल दीजिए तो एक्स माइनस 2 बचता है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब फैक्टर क्या बने आपके पास, फैक्टर बने 12 आपका एज इट इज, और एक्स माइनस 2 बना एक तो, और एक एक्स स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि तो इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 तो इमेजनरी वैल्यू बनती है, तो कौन बनेगा आपका डेरिवेटिव, ना ये 0 बन सकता ना ये। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 2। तो इसका मतलब इंटरवल में 3 पॉइंट आ गया आपके पास, कौन कौन से, 0 और 3 तो पहले से ही था, 2 और आ गया। तो 0, 2 और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट के ऊपर। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो पहले एफ ऑफ 0 रखते हैं बच्चों, तो 0 रखिए, ऊपर जो फंक्शन था यहाँ 0 रखते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और बचा क्या 25। एफ ऑफ 0 तो आएगा 25 बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 के ऊपर देखते हैं कितना आता है, रख के देख लेते हैं। 2 के ऊपर जब इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं आप 2 पे, तो यहां पर 3 गुना में 2 की 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर माइनस 8, 2 की 3 8 हो गया, प्लस 12, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 48 दूनी 96, और प्लस में 25, ठीक है। एफ ऑफ 2 निकाल रहे हैं ना आप यहाँ पर, एफ ऑफ 2। तो देखिए क्या आया, 16 3 48, माइनस के 8 8 64, प्लस 12 चौके 48, और माइनस के 96, और प्लस के बच्चों 25। तो देखिए 48 और 48 क्या हो रहा आपके पास, 96 से 96 कैंसिल, तो 64 माइनस का और 25 प्लस का, तो माइनस के 14 में से 5 गया 9, और फिर 5 में से 2 गया 3, माइनस का 39, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तो वैल्यू आ जाती है आपके पास -39। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस है, क्या आती है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो -39 आई किसके ऊपर, 2 के ऊपर। फिर लास्ट जो पॉइंट था 3 था, तो 3 के ऊपर देख लीजिए आप एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 के ऊपर देखते हैं क्या बनता है। 3 इंटू 3 की 4, 3 इंटू में 3 की 4 कितना हो गया बच्चों, 81, 3 3 9 27 81, माइनस में 8 गुना में 3 की 3 27 हो गया ना यहाँ पे 27। तो 1 मिनट में यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 3 रख रहे हैं हम, एफ ऑफ 3। तो 3 और गुना में 3 की 4 81, फिर माइनस में 8 गुना में 3 की 3 27, प्लस 12 गुना में 3 का स्क्वायर 9, माइनस 48 गुना में 3, और प्लस में क्या है आपके पास, प्लस में है 25, ठीक है, प्लस 25। तो ऐसे करेंगे, देखो कितना बना। तो 81 की 3 से 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243, माइनस 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, फिर प्लस 12 नहीं में 108, माइनस 3 अठे 24, ठीक है, 3 चौके 12 और 2 14, प्लस 25। तो 25 प्लस वाले देख लो बच्चों, एक तो ये हो गया, एक 108 और एक है 25, ठीक है, जोड़िए 8 और 5 13 और 3 16, 4 2 6 और 1 7, और 2 और 1 3 376। ये माइनस के देख लीजिए अब, -216 और -144, -144। तो देखो क्या बना, 6 और 4 10, 4 1 5 और 1 6, और 2 और 1 3, ठीक है। तो हो गया 360। तो 376 में से 360 घटाइए, कितना बचता है आपके पास, 76 में से 60 घटाएंगे तो 16 बचता है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास मिनिमम वैल्यू तो आई थी -39, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये तो मिनिमम हो गई आपके पास, मिनिमम। उसके बाद 0 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 0 के ऊपर आई थी आपकी केवल 25 आई थी बच्चों, क्योंकि सारे ही 0 हो गए थे। तो ये थी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम तो हो गई कितनी, मैक्सिमम तो हो गई 25 किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। और मिनिमम क्या आई, मिनिमम आई आपके पास कितनी, -39 किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2। बस यही आपको बताना था। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।